हेलो दोस्तों, गिट वीडियो सीरीज वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिट लॉग कमांड के बारे में। राइट, तो इस डेमो को दिखाने के लिए मेरा एक रेपोजिटरी है गिटहब पे, स्प्रिंग इनर विन एग्जाम्पल। उसे मैंने लोकल मशीन पे इसे क्लोन कर लिया है। एंड हियर यू कैन सी कि माय गिट बैश इज करेंटली पॉइंटिंग टू this cloned repository, right? And here you can see it is pointing to the master branch। और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे गिट लॉग को समझने के लिए। गाइस, जैसा कि जानते हो कि गिट बेस्ड प्रोजेक्ट में जैसे ही कुछ भी फाइल या डायरेक्टरी कुछ भी कमिट होते हैं तो क्या होता है कि गिट हमेशा एक यूनिक कमिट आईडी इशू करता है हर एक कमिट के लिए। ठीक है ना, 42 बिट्स का 42 कैरेक्टर लॉन्ग एक कमिट आईडी होता है जो कि यूनिक आईडी होता है हर एक कमिट के लिए। राइट, और दिस यूनिक कमिट आईडी रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। राइट, कभी कभी क्या होता है, रीसेट या रिवर्ट कमांड या गिट चेरी पिक करना पड़ता है या बहुत सारे ऑपरेशन करना पड़ता है पर्टिकुलर कमिट के लिए। तो हमें लॉग फाइल से लॉग से हमें वो कमिट आईडी चाहिए जिसके लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वेरी फर्स्ट कमांड इज गिट लॉग। गिट लॉग लिख के अब जैसे ही प्रेस करेंगे तो यू कैन सी ऑल द हिस्टोरिकल कमिट हैपेंड ऑन दिस ब्रांच सो फार। राइट, सो ये सारे कमिट्स कौन से कमिट है, इधर डायरेक्टली मास्टर ब्रांच पे कमिट हुआ है वो कमिट है, नहीं तो मास्टर ब्रांच से कोई भी ब्रांच कट करके बनाया गया है उसके बाद इस पर मर्ज हुआ है वो सारे कमिट्स भी हैं, सारे हिस्टोरिकल कमिट इस पे रहेंगे। राइट, तो इस तरह से सारे हिस्टोरिकल कमिट आप देख सकते हो। कमिट, हर एक कमिट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि पहला कमिट आईडी होता है 42 कैरेक्टर लॉन्ग कमिट आईडी, यूनिक कमिट आईडी। उसके बाद क्या होता है कि जो ऑथर, जो डेवलपर होता है, जो कमिट करता है, उसका कमिटर जिसको बोलते हैं, उसका यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस होता है। और डेट एंड टाइम, मतलब टाइम स्टैम्प होता है कब एक कमिट हुआ, और उसके बाद कमिट मैसेज होता है। तो सारे कमिट का यही फॉर्मेट है। राइट, दिस थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड। टू कम आउट फ्रॉम दिस लॉग जस्ट यू नीड टू प्रेस क्यू, तो कम आउट हो जाएगा। लेट मी क्लियर द टर्मिनल। सो दिस इज द गिट लॉग इज द वेरी फर्स्ट कमांड। राइट, गिट लॉग में आपने देखा कि पूरा डिटेल में आता है। अब गिट लॉग में कुछ फ्लैग्स होते हैं दैट यू कैन यूज। गिट लॉग हाइफन वन लाइन। राइट, वन लाइन। जब ये कमांड आप यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरा डिटेल नहीं देगा, हर एक कमिट का इनिशियल फ्यू कैरेक्टर्स देगा। राइट, आई थिंक 7 कैरेक्टर्स है। राइट, 2 4 6 7 कैरेक्टर्स। और उसका जो कमिट मैसेज है वो देगा उसके करस्पॉन्डिंग। मतलब आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल ना देख के कितने कमिट्स हुए हैं, बहुत मतलब ब्रीफ देखना चाहते हैं सारे कमिट्स को, तो यू कैन यूज गिट लॉग हाइफन वन लाइन। राइट, हर एक कमिट के लिए वन लाइनर डिस्क्रिप्शन रहेगा आपको। तो दिस इज द सेकेंड, आई वुड नॉट से कमांड की, इंस्टेड आई विल से गिट लॉग विथ सम फ्लैग। राइट, नाउ नेक्स्ट गिट लॉग, और यहाँ पर फ्लैग स्टैट करना है, स्टैट STAT स्टैट। तो पूरा स्टैटिस्टिक्स देगा। राइट, पूरा स्टैटिस्टिक्स देगा। आप देखेंगे अभी जो डिटेल दिया है कुछ एडिशनल डिटेल दिया है कि कौन सा फाइल में चेंज हुआ है, फाइल नेम भी दे रहा है आपको। राइट, ये सारे, तो 1 फाइल, 1 इंसर्शन, 1 डिलीशन, ये सारे डिटेल देंगे। गिट स्टैट पूरा स्टैटिस्टिक्स देगा ये बात। राइट, ये फ्लैग दोगे तो। नाउ नेक्स्ट लेट मी कम आउट एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी गिट पैच। या तो गिट हाइफन पैच लिखना है या सिंपल गिट लॉग हाइफन पी लिखना है। राइट, और एंटर प्रेस करेंगे तो पूरा पैचिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। लुक एट द डिटेल्स। ये कमिट आईडी है, ऑथर का नेम है, डेट है, और ये कमिट मैसेज है। उसके बाद देख सकते हो पूरा डिफरेंसेस दिखाएगा आपको। राइट, सो पहले यहाँ पे जावा डॉक चेंज किया गया, पहले ओल्ड वाला ये था रेड वाला, बाद में मॉडिफाई किया गया, पूरा मॉडिफिकेशन आपको दिखाएगा गाइस। राइट, सो दैट इज कॉल्ड गिट लॉग पैच। राइट, पैचिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाएगा। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक। सो आप जब भी गिट लॉग करते हो गाइस तो यहाँ देखते हो कि जितना भी हिस्टोरिकल कमिट है पूरे ले आएगा। तो मेरे ब्रांच पे तो बहुत कम कमिट है। आप रियल वर्ल्ड में आप किसी रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो इस पर बहुत सारे कमिट्स हो सकते हैं, मोर देन 100, मोर देन 2000 कमिट्स हो सकते हैं। बट समटाइम्स यू वांट टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फिल्टरिंग क्राइटेरिया टू फिल्टर आउट
सम कमिट्स आउट ऑफ लिस्टेड कमिट्स, राइट। तो फिल्टरिंग क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे गिट लॉग लेट्स से कि आई एम इंटरेस्टेड टू सी लेटेस्ट 4 कमिट्स, तो -4 देना है, तो ये सिर्फ 4 कमिट आपको दिखाएगा, राइट, फिल्टरिंग क्राइटेरिया। और यदि आपको 10 कमिट्स देखना है तो -10 देना है, गिट लॉग -10, जितने कमिट्स लेटेस्ट कमिट्स देगा ये आपको। उसके बाद आप ऑथर के बेसिस पे भी कर सकते हो, राइट। लेट्स से कि एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऑथर या डेवलपर्स होते हैं, राइट। आई वुड लाइक टू सी कि XYZ डेवलपर ने कितने कमिट्स अभी किए हैं, राइट। सो यू कैन फिल्टर आउट, यू हैव टू राइट git log -author author equal to either in single quote or double quote, you can specify either user name और user email address, कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ मैं करता हूँ के हिंदी ज्ञान 01 यूजर नेम देता हूँ। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो, राइट। एंड you can see all these commits was done by this user, right, के हिंदी ज्ञान 01, right. Let me come out from this log. Now last but not the least, you can filter commits based on the grep command, means filtration criteria में grep command का भी आप यूज कर सकते हैं। I would say git log -grep command आपने लिनक्स में जरूर सुना होगा, राइट। यहाँ मैं देखता हूँ, लिखता हूँ जावा, तो इट का मतलब ये हुआ कि आई एम लुकिंग इनटू ऑल द कमिट्स, राइट, जिसमें कमिट मैसेज में जावा कीवर्ड हो, तो वो सारे कमिट्स आपको फेच करके दे देगा। लेट मी शो यू। तो यहाँ 3 कमिट्स ऐसे हैं जिसके कमिट मैसेज में जावा कीवर्ड है, लुक एट हियर, जावा जावा जावा, राइट। तो गिट लॉग ग्रेप कमांड का यूज करके आप बेस्ड ऑन द मैसेज कमिट मैसेज यू कैन फिल्टर आउट द कमिट्स, राइट। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, आशा है आपको पसंद आया होगा वीडियो। गाइस ये वीडियो और गिट लॉग कमांड की अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखता है यदि आप डेवलपर हो, स्पेशली उस समय जब आप कुछ अनफॉर्चुनेट होता है, कुछ रॉन्ग कमिट्स होते हैं, राइट, या कुछ फिक्स करना होता है, कुछ प्रॉब्लम आप करते हो कमिट के ड्यूरेशन में, उसको रीमीडिएट करना हो, तो गिट लॉग इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपको कमिट आईडी मिलेंगे, राइट, और भी अदर डिटेल्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो रियली पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।